नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नगर पालिका सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य और विद्युत व्यवस्था के साथ ही वन विभाग के कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने और शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में मौजूद विभिन्न जनप्रतिनिधियों और शहर के बुद्धिजीवियों विभिन्न सुझाव दिए गए, जिस पर कैबिनेट मंत्री द्वारा शीघ्र कार्य करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वैली ब्रिज के निकट बनने वाले पुल की प्रगति पर भी जानकारी ली। उन्होंने विभाग से आपसी तालमेल बनाकर कार्य करने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि 15 दिनों के भीतर शहर के सभी कार्यों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना उनके द्वारा स्वीकृत कराई गई थी, लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण जनता को किया पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि माल रोड शहर की धड़कन है और इसके सौंदर्यकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि तहसील की प्रक्रिया को लेकर भी उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा। अधिकारियों को निश्चित किया है कि आप भी आपस में बैठकर, विशेषकर दिक्कत पेयजल निगम स्थान की मिल जाती है और आपस में तालमेल न होने के कारण आज इतनी बड़ी पेयजल योजना हम 140 करोड़ की लाए और आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विभागों में आपस में तालमेल की कमी है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। पहले 7 एमएलडी में मसूरी को पानी मिलता था, 14 एमएलडी मिल रहा है। तो मैंने कल भी एक बैठक सचिव स्तर की देहरादून में करी थी और आज एक बैठक मैंने यहाँ पर की है। मैंने अधिकारी को निश्चित किया है कि 15 दिन के अंदर, चाहे यहाँ से सीवर से संबंधित काम हो, चाहे पेयजल से संबंधित काम हो, इसका समाधान होने चाहिए। और कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे आप 15 दिन के अंदर बताएं। शासन स्तर से जो काम करेंगे, लेकिन जनता को सुविधा देना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैंने आज यहाँ पर बैठक की। सर, मुख्यमंत्री क्या इसके लिए मेरे सारे ड्यूटी के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, एनएच के भी हैं और हमने उनसे कहा है कि आप इन सड़कों को दुरुस्त करें। एक विषय आया था कि मसूरी की माल रोड, ये मसूरी का हृदय है, उसको बेहतर होना चाहिए। पूर्व में जब मुझे जानकारी मिली थी, उस ठेकेदार को हमने यहाँ से हटाया, उसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की जो गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन अब नए एक्शन के आने के बाद कुछ काम में गति आई और जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है ठीक हो रहा है और कहीं ऐसी शिकायत मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, देहरादून मसूरी रोड वैली ब्रिज जो है, मैंने अभी आपके सामने संज्ञान लिया है। नए पुल का टेंडर हो गया है। देखिए, क्योंकि किसी भी टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है, तो कल आपको यही कहो कि साहब अपने आदमी को काम दे दिया। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, उसका टेंडर हो चुका है और शीघ्र ही हमने उसमें काम शुरू करने के लिए कहा है। और जैसा कि मुझे बताया गया कि 6 महीने के अंदर हमारा जो है उस ब्रिज को बनाकर तैयार कर देंगे और यहाँ की जनता को। तो वैली ब्रिज तो सर 2 दिन में बन सकता है मंत्री जी? नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है जो अलग बनने की बात की थी, क्योंकि उसमें कई पेड़ आ रहे हैं और एक किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है। इस वजह से दूसरा वैल्यू लगाने की वहाँ पर संभावना नहीं है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो परमानेंट ब्रिज हम वहाँ पर सैंक्शन किया है वो बनाया जाए और सूचित किया जाए। मंत्री जी, तहसील क्या है, क्योंकि वो ज़मीन टूरिज्म को अलॉट है, लेकिन कई चीज़ों पर फॉरेस्ट का कंट्रोल है। तो उन्होंने कहा कि समय से उसका संज्ञान लेते हैं और आगे इस प्रकार की घटनाएं होगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा मंत्री जी, नहीं, अगर देखिए, मुझे नहीं मालूम तो कि कहाँ पे हुआ, मुझे तो बताया गया था कि गड्डी खाने पे हुआ है और आपने कहा था उसका संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक शेयर की राशि एमडी ने दी है। मैंने एमडी के अधिकारियों से कहा आप जाकर वहाँ पर देखें और जो होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी,